नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक हमारी ब्रांड न्यू वीडियो पे। और आप देख रहे हैं हॉलीडे हब इंडिया। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बजट में और बहुत ही खूबसूरत होटल और खूबसूरत व्यू के साथ में। इस होटल का नाम है होटल लोटस ग्रैंड। तो ये एक ऐसा होटल है जो सुरू विलेज में है और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। मतलब सामने देखोगे ना तो कन्याल विलेज की जो पहाड़ियाँ हैं और इसका बहुत ही भयंकर वाला व्यू आता है। और जैसा ये होटल है उसके हिसाब से आपको रेट भी मिलेगा बहुत ही प्यारा वाला। और अगर आपके पास में कोई ग्रुप है या कोई स्कूल ग्रुप, कॉर्पोरेट ग्रुप या कोई बजट ग्रुप भी है तो भी उसके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है ये। यहाँ का फूड भी डिसेंट है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद रहेगा आपको खाने में। और सबसे बेहतरीन बात यह है इस होटल की कि यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरा खुला हुआ रास्ता है नगर रोड वाला। और आराम से जहाँ पे भी आप मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहें आप आराम से जा सकते हैं। बाकी इस होटल में डुप्लेक्स रूम भी है, ट्रिपल बेडरूम भी है, डबल बेडरूम भी है, कपल रूम भी है। तो आप चाहे कपल में आ रहे हों, चाहे आप कॉलेज ग्रुप के साथ में आ रहे हों, एक रूम में फैमिली को रुकवाना हो तो उसके साथ में मतलब फैमिली को रुकने के लिए डबल बेड वाले रूम भी हैं और जॉइंट रूम वाले रूम भी हैं। और इसमें एक ऐसा रूम भी है जिसमें ऊपर कॉटेज बना हुआ है। अगर बच्चों के लिए आप चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर मतलब कॉटेज में आप स्टे करवाना चाहें तो रूम से लगा हुआ ऊपर कॉटेज भी है, तो उसमें भी आप स्टे करवा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है ये। मैं आपको लेके चलता हूँ मनोज जी के पास और वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा होटल है, कैसा रूम है, कितने रूम हैं और क्या क्या बेसिक सुविधाएं मिलती हैं इस होटल पे। तो वो सब कुछ देखते हैं, चलते हैं, इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे होटल्स और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी ला पाऊँ। तो हमारा भी मोटिवेशन बना के रखिएगा गाइस, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर करते हुए जाना। और अगर आप इस होटल में या मनाली में रुकने के लिए आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है या स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, तो आप एक बार से कॉल करना, फ्री कोटेशन लेना हमसे। हम मनाली के पैकेजेस वगैरह बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड कराते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने चीपेस्ट प्राइस में हम, लेकिन चीपेस्ट मतलब अच्छा, ठीक है। चीपेस्ट का मतलब ये नहीं कि चीप पैकेज आपको दे दिया, हम बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में एक बहुत ही प्यारा पैकेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहते हो मनाली आना तो एक बार से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे और दिखाते हैं आपको होटल। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं हॉलीडे हब इंडिया। गुड मॉर्निंग संदीप जी, माई सेल्फ मनोज शर्मा, ऑनर ऑफ होटल लोटस ग्रैंड मनाली। सर, ये जो हमारा रेस्टोरेंट है, जैसे कोई ग्रुप्स आता है उनके लिए बफे का अरेंजमेंट हम सब खाने का यहीं पर ही करते हैं। और जैसे कोई बोनाफाइड ग्रुप डिमांड करता है तो उसका हम गार्डन में उनको अरेंजमेंट करके देते हैं। सर, गार्डन भी अपने पास में है जहाँ पे लगभग 30 से 35 लोग तो एक बार में आराम से सिटिंग। और जैसे कोई डीजे वगैरह अरेंज करना है, कोई बारिश हो रही है, डीजे तो इंडोर ही फिर हम अरेंज करते हैं सर, यहीं पर सिटिंग एरिया है, ये हम चेंज कर देते हैं। मतलब यहीं पे सारा कुछ बन जाता है इसमें। इस वक्त हूँ मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया पे, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया डेकोरेटेड टेबल लगी हुई हैं और बहुत ही मतलब एक बड़ा स्पेस है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो कम से कम तो 35 से 40 लोग तो एक बार में सीधे खाना खा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टेबल लगे हैं और 6 टेबल में 3 इधर और 3 दूसरे साइड में चेयर लगी हुई हैं। तो ये समझो कि 6 6 36, कम से कम 36 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। फिर जब ज़्यादा कोई ग्रुप लगता है तो और भी टेबल्स वगैरह यहाँ पे लगा दी जाती हैं। तो बहुत ही बड़ा स्पेस है। और यही नहीं, जब आपको इन हाउस डीजे पार्टी वगैरह करनी होती है तो इसको रीडेकोरेट करके यहाँ पे पार्टी हॉल बना देते हैं। तो बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू आता है। एक बार मैं अगर व्यू दिखाऊँ आपको तो इस साइड देख सकते हो आप, रेस्टोरेंट एरिया से ये इस तरह की बड़ी बड़ी विंडोज बनी हुई हैं। तो यहाँ से ऐसा व्यू आता है जो कि पूरा हमता और ये कन्याल विलेज वाला जो पूरा व्यू है उधर का है। अगर उधर साइड में देखोगे तो प्रासा वाटरफॉल है जो कि अच्छा खासा एक व्यू देता है। यहाँ से खाना खाते हुए लोग एंजॉय करते हैं व्यू, वाटरफॉल और एक अच्छा नेचर।
जब इंडोर डीजे पार्टी होती है तो ये वाला स्पीकर लगा देते हैं और इसको रीमॉडिफाई करके मतलब टेबल वगैरह साइड करके अच्छा स्पेस बन जाता है यहाँ पे, तो डीजे पार्टी हो जाती है। तो इस वक्त हूँ मैं यहाँ के रिसेप्शन पे और रिसेप्शन आपको दिखा सकते हैं कि इतना प्यारा रिसेप्शन बना हुआ है। मनोज जी यहाँ पे बैठते हैं और सभी गेस्टों को असिस्ट करते हैं जो भी सुबह चेक इन होते हैं। तो यहीं पे एंट्री वगैरह होती है, आप अपना आधार कार्ड वगैरह लेके आइए जो कि नेसेसरी है एंट्री करने के लिए। मतलब वो तो होटल रूल के हिसाब से सभी होटल वाले लेते हैं। एक फोटो आईडी तो होनी चाहिए इसमें जो भी गेस्ट आता था, कि हमें भी पता चले कि भाई कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इसमें चेक इन चेकआउट टाइम एक बार बताना चाहूँगा। कई बार गेस्ट आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक इन चेकआउट टाइम क्या है। तो जो भी गेस्ट पुराने रुके हुए यहाँ पे उनको चेकआउट टाइम 11 बजे का होता है और जो नए गेस्ट आते हैं वो 1 बजे का चेक इन टाइम होता है। जो बीच का 1-2 घंटे का टाइम है इसमें हमारे रूम तैयार होते हैं। जैसे पुराना गेस्ट गया तो वो रूम क्लीन करने में भी, सैनिटाइज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो रखते हैं। अगर मान के चलो कि पहले से रूम यहाँ पे खाली है तो हम सुबह ही प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे हमारी वोल्वो बस जो है वो लगभग यहाँ पे 8 o'clock तक पहुँचा देती है। कई बसें और भी जल्दी आ जाती हैं 6-7 बजे। तो इतना जल्दी रूम पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप भी अगर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना, तो अगर कोई आपसे बोले कि सुबह 6 बजे रूम खाली करना है तो आप भी बिल्कुल ऑकवर्ड फील करोगे, भाई 6 बजे कैसे खाली करें। उस टाइम पे तो इंसान सो रहा होता है। तो 11 बजे का चेकआउट टाइम है, आराम से आप चेकआउट करिए। और अगर मान के चलो उस दिन का शेड्यूल नहीं है कुछ भी, अगर आप फ्री हैं तो अपना सामान यहाँ लॉबी में भी रख सकते हैं अगर शाम की बस है, और अपना सामान आराम से शाम को लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी बुलवा सकते हैं। तो लॉबी में आपका सामान सुरक्षित रहेगा चेकआउट करने के बाद भी, या तो आप चाहें तो सुबह भी सामान अपना लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो गेस्ट सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं तो अगर वो सोचते हैं कि फ्रेशनअप वगैरह करना है तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, तो फ्रेशनअप वगैरह हो सकते हैं। और बैठने के लिए मैं इधर दिखा दूँ आपको, ये हमारा सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। या फिर भी अगर आपको कुछ चाय पानी या कुछ वैसा कुछ कॉफ़ी वगैरह कुछ रिफ्रेशमेंट ऑर्डर करना है तो वो भी ऑन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में ही रेस्टोरेंट एरिया है, तो कुछ भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। तो जब तक रूम नहीं मिलता तब तक गाइज आप ऐसे अपना मतलब टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा वेट करके। जैसे रूम खाली होता जाएगा वैसे आपको रूम मिल जाएगा। तो आप चलते हैं सीधा हम रूम की तरफ। सर ये हमारा जो है डुप्लेक्स रूम का व्यू यहाँ से देखिए आप सामने, वाटरफॉल, रिवर एंड ऑल माउंटेन इन विंटर, टोटली स्नो माउंटेन हियर। और ये देखिए सारा एप्पल ऑर्चर्ड, अभी एप्पल क्रॉप्स 15 अगस्त तक बिल्कुल रेडी होने वाली है, तो आपको यहाँ पर फ्रेश एप्पल भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपकी डिमांड हो तो। बाकी यहाँ से व्यू आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यू मिलेगा सर। आप जो बता रहे थे सर पासा वाटरफॉल, वो कौन सा है? ये बीच वाला, बिल्कुल सेंटर वाला फॉल्स। और सर मैं एक और बताना चाहूँगा, यहाँ से आप देखिए नगर कैसल जो यहाँ से 22 किलोमीटर है, पूरा वैली व्यू यहाँ से पूरा नजर आएगा। यहाँ साथ ही हमारे नज़दीकी जगतसुख विलेज है, बहुत पुराना विलेज मनाली का, वो भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सर। तो सर अब चलते हैं रूम की तरफ। चलिए सर, यहाँ रूम का व्यू देखिए आप, ये हमारा डुप्लेक्स रूम है। यहाँ वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और यह जो डुप्लेक्स रूम है यहाँ पर इजीली फैमिली जो है अकोमोडेट हो सकती है 2+2। अगर आपके पास स्टूडेंट ग्रुप है तो भी आप 3 इजीली +3 अपस्टेयर, तो टोटल 6 पर्सन के लिए बहुत बड़ा रूम हमारे मतलब पास। मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये एक बेड लगा है, इसमें 3 लोग तो आराम से आ जाएंगे। आराम से। और इसके अलावा अगर आपको कोई ग्रुप है जिसमें 5, 6, 7 मेंबर है, रिक्वायरमेंट एज पर तो बेड भी उनके लिए इतना काफी स्पेस है यहाँ पर, आराम से 3 एक्स्ट्रा मैट्रेस तो आराम से लग जाएंगे। आराम से सर, आराम से इजीली। इसके अलावा एक बार मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा। चलिए ऊपर चलिए, आइए आपको मैं ऊपर का भी बेडरूम का व्यू आपको दिखाता हूँ सर। देखना सर, देखना ध्यान से। ये देखिए सर, ये जो ऊपर टोटली वुडन कॉन्सेप्ट जो हमारा लाइक ए कॉटेज। इस रूम की काफी डिमांड आती है सर आपके, क्योंकि जैसे आपने फोटोज वगैरह भेजी थी ना, तो मैं गेस्ट को दिखाता हूँ। जी सर। तो जो फैमिली होती है वो काफी डिमांड करते हैं इस वाले रूम की। बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत ही कंफर्टेबल है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नीचे वाला जो बेड है वहां पे आ जाते हैं। हाँ, और जो बच्चे हैं या यंगस्टर हैं वो ऊपर वाले बेड में आ जाते हैं। यस सर। और यहाँ से भी मैं एक बार आपको यहाँ का व्यू देखिए सर, बिल्कुल अनबीटेबल सर। यहाँ से भी प्रॉपर वैसा ही व्यू है जैसा आपको नीचे मिलेगा। और ये इसके नीचे बालकनी है। ये बालकनी सभी रूमों में है,
सभी रूमों में प्रॉपर बालकनी व्यू मिलेगा आपको, और ऐसे ही खुले हुए कमरे मिलेंगे। ये हमारा डबल रूम है सर। जैसे कि कपल्स आता है कोई हनीमूनर्स, तो उसके लिए जो रूम है बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन, और सामने व्यू देख रहे हैं आप, बालकनी से व्यू भी मिलेगा। यहाँ से व्यू में बिल्कुल सेम वैसा ही व्यू आपको दिखेगा। ये बालकनी है, सेम वही व्यू जो आपने ऊपर वाले रूम पे देखा था, सेम टू सेम वाटरफॉल और वो सारी चीज़ें वैसे ही दिखेंगे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो ट्रिपल बेडरूम है, जिसमें अगर एक ही रूम में आप सारे फैमिली मेम्बर रुकना चाहते हैं तो सेम डबल बेड ट्रिपल बेड वो भी है इसमें। हम एक बार लेके चल रहे हैं आपको वहाँ पे भी। अभी हमने इसमें देखा है कि इसमें फैमिली रूम था, जिसमें नीचे भी थे बेडिंग और स्ट्रेस लगा के, ऊपर भी कॉटेज स्टाइल में रूफ टॉप में वहाँ पे भी बना हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर जो ट्रिपल बेड है, जिसमें ये एक बार मैं वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, कितना बड़ा रूम है, बहुत ही बड़ा रूम, कितना बड़ा रूम है ये। हो सकता है वीडियो में आपको अंदाजा ना लग रहा हो, पर ये एक बार बेडिंग देखो आप, और फिर इसके बाद में वो वाली बेडिंग भी देखो आप। ये देखो गाइस, और सामने बालकनी सर, और सामने बालकनी व्यू वैसा ही एक बार मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो गाइस, अगेन सेम फेमस माउंटेन व्यू, ऐसा व्यू आएगा बाथरूम। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम में आगा। ये ऐसा वॉशरूम है, गीजर वगैरह सभी में इंस्टॉल्ड है। सबसे बेहतर तो इस रूम का ये लगा कि एक तो ये रूम काफी स्पेशियस है, बहुत ही स्पेशियस रूम है, और जिसमें एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ पर है। इस बेड में भी 2 लोग आराम से आ जाएंगे और इस बेड में 3 लोग आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा भी काफी स्पेस है, जिसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस लग जाएगी एक यहाँ पर, और अगर आप लगाना चाहें तो एक यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैट्रेस लग जाएगी। बहुत बड़ा। तो अगर आप ये मान के चलो कि रुकना चाहते हैं तो 3 + 2 3 2 5 1 6 7, मतलब 7 से 8 आदमी बड़े आराम से रुक सकते हैं इसमें, क्यों है ना सर? यस सर। और इसके अलावा अगर आप कभी चिल आउट करना चाहें, बैठना चाहें, तो डिनर वगैरह करना चाहें रूम पे, तो उसके लिए चेयर और टेबल वगैरह भी है। ठीक है, सामने यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस है। टीवी यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये 40 इंचेस की टीवी है। बाकी कुछ ऐसा रूम डेकोरेटेड है, बहुत ही प्यारा। मतलब एक इस होटल में ना एक चीज खास ये है कि सारे रूम प्रॉपर क्लीन और हवादार रूम है। मतलब अगर आप ये वाला गेट खोल दोगे तो प्रॉपर एक तो रोशनी भी आएगी, और दूसरी चीज ये कि ताजी हवा आएगी यहाँ से। और एक बार ये रूम ये वाला गेट भी खोल दोगे तो पूरी एयर जो है ना नेचुरली पास हो जाती है, यहाँ से फ्रेश हो जाती है। काफी सारे होटल में मैंने विजिट करे हैं, तो कई सारे ऐसे रूम होते हैं जो प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप अंदर हो कुछ देर बाद आपको सफोकेशन वगैरह फील होने लगेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये होटल भी ऐसा बना हुआ है कि ताजी हवा इस तरफ से आई और इस तरफ से पास हो गई। इवन फैन की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर, फैन की भी जरूरत नहीं है, फिर भी फैन लगा हुआ है। फिर भी लगाया। पहले मैंने देखा था, जब पहले आज से 4 5 6 साल पहले लोग फैन भी नहीं लगाते थे, यहाँ पे नहीं थे, फैन भी नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब लोग फैन वगैरह भी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी तो हूँ मैं, ये अगस्त का समय है, आज 5 अगस्त है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली वगैरह में देखोगे तो उमस हो रही होगी, वहाँ पे काफी उमस हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी है, लेकिन इसके बाद भी उमस नहीं है, प्रॉपर ठंडी हवा आ रही है। और मुझे देख सकते हो मैं टी शर्ट पे घूम रहा हूँ, सर भी अपने नॉर्मल शर्ट पे हैं, टी शर्ट पे। राघव भी कोई स्वेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्लेजेंट हवा है यहाँ की। यस सर। तो अगर आप आना चाहें तो डेफिनेटली आ सकते हैं, इस रूम को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा रूम है। नेक्स्ट चलते हैं आपको कपल रूम की तरफ। कपल रूम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, कि अगर आप कपल बेस में हैं तो कैसे आते हैं। हाँ, एक चीज मैं पूछना भूल गया कि सर जैसे कोई कपल आता है, हाँ जी, तो वो कुछ इंक्लूजन्स वगैरह भी ऐड करवाते हैं, तो इंक्लूजन्स में क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप? इंक्लूजन में कपल का मैक्सिमम डिमांड रहता है हनीमून किट जो रहता है, उसमें हम फ्लावर डेकोरेशन, कैंडल लाइट डिनर्स एंड केक्स प्रोवाइड करते हैं सर। तो जैसे ये है ना कि कोई किसी का हनीमून वगैरह है, तो जैसे ये बेडिंग है तो ये फ्लावर से डेकोरेट करवा देते हैं।
ठीक है। और साथ में बैलून वगैरह लगा देते हैं आसपास। इसके साथ में कैंडल लाइट डिनर हो जाता है। जैसे ये टेबल वगैरह है तो यहाँ पे फ्लावर से डेकोरेट करके टेबल के ऊपर कैंडल लाइट बढ़िया आराम से लग जाता है। और इसके अलावा हनीमून केक वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। यस सर। है ना सर? या तो हनीमून केक, तो ये सारी चीजें हैं कि आपका एक दिन मेमोरेबल बना देते हैं जी। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं और कपल बेस में आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हनीमून इंक्लूजन्स पे ऐड जरूर करवाइएगा। इसकी कॉस्ट भी बिल्कुल कम से कम है। ठीक है। तो आप जहां से भी क्वेरी करेंगे तो एक बार उसमें आप कांटेक्ट जरूर करना, उनसे बोलना जरूर, पूछना जरूर कि हनीमून इंक्लूजन्स में क्या क्या है और क्या प्राइस एक्स्ट्रा आएगा, तो वो सारी चीजें आपको बता देंगे। और यहाँ का जो पैकेज है अगर आपको बुक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, तो आप उसमें भी कांटेक्ट करके आराम से यहाँ का कोटेशन ले सकते हैं। और मनोज जी हैं हमारे यहाँ पे, ये पर्सनली मिलेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ से छोटी सी भी दिक्कत आती है आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, प्रॉपर उसका सॉर्ट आउट करेंगे वो। और आपके ट्रैवल एजेंट या जिससे भी आपने पैकेज लिया उनसे आप प्रॉपर कनेक्टिव रह सकते हैं। यहाँ से नेटवर्क वगैरह सभी फोन के आते हैं, सभी सिम के नेटवर्क आते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वाईफाई भी हमारे पास स्पेशली, और वाईफाई भी है यहाँ पे। तो वाईफाई भी आप मतलब अगर कुछ काम वाम करना चाहें तो आराम से आप लैपटॉप में काम कर सकते हैं। और यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा एक बार कि मेन सड़क ऊपर ही है, जहाँ गाड़ी खड़ी है, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है वो मेन सड़क है। थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आना पड़ता है, लेकिन अगर ये मान के चलो कि अगर होटल कहीं वहाँ होता तो ये होटल व्यू कैप्चर करता। इस होटल की खास बात यह है कि थोड़ा सा आपको आगे चल के आना है और यहाँ से पूरा खुला हुआ व्यू दिखता है। मतलब इस आगे होटल के आगे कोई होटल ही नहीं है, तो मतलब खुला हुआ प्रॉपर व्यू मिलेगा आपको। तो आगे चलते हैं, एक बार कपल रूम देखते हैं यहाँ का। तो गाइस अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे जो इनका कपल रूम है। ठीक है। तो ये रूम कुछ ऐसा है और आप देख सकते हैं ये इसकी बेडिंग है पीछे, ये ऐसी बेडिंग है प्रॉपर, और कर्टन्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। और सेम टू सेम आपको बालकनी से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये ऐसा व्यू आएगा। ये कॉर्नर वाला रूम है और सेम वैसा ही बालकनी से व्यू आ रहा है। एक रूम इसके साइड में है जिसकी बालकनी वो रही, एक उसके साइड में उसकी बालकनी भी आगे है। प्रॉपर ऑर्चिड ट्रीज यहाँ पर हैं। इसका व्यू देखो आप गाइस, गार्डन भी जब बादल आते हैं तो बादल यहाँ पे आते हैं। और साइड में आप देखोगे तो ये लॉन एरिया है यहाँ का। ठीक है। अगर डीजे नाइट बोन फायर वगैरह करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है, वो निशान बना हुआ है वहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं। तो ऐसा है। अभी तो खैर क्या है, बारिश का टाइम है और गेस्ट वगैरह कम है मानसून के टाइम पे, तो ये अभी क्लीन नहीं है। जब जिस टाइम पे गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं तो ये प्रॉपर इसकी कटिंग हो जाती है, तो बहुत ही प्यारा ये गार्डन लगता है। तो ऐसा करके है इस पे। दोस्तों होटल का नाम है होटल लोटस ग्रैंड और बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। एक बार आप जरूर कंसिडर करना है इस होटल को। और डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना नंबर दे दूंगा और आप कांटेक्ट करना। कोटेशन लेना बिल्कुल फ्री है। आप आराम से कोटेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं प्राइस वगैरह। इनकी एक और प्रॉपर्टी है होटल एप्पल क्रॉप कॉटेज, जो कि मॉल रोड से इससे भी पास है। ये जो प्रॉपर्टी है ये लगभग मॉल रोड से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर होगी, पर उसका बेनिफिट भी ये है कि यहाँ से व्यू भी उतने ही प्यारे दिखते हैं। मॉल रोड की तरफ अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको वही ट्रैफिक का पूरा शोर सुनाई देगा, है ना। चाहे आप दिल्ली में रुक जाओ या चाहे आप चंडीगढ़ में रुक जाओ, वैसा ही ट्रैफिक आपको मॉल रोड के आसपास दिखाई देता है। और दूसरी चीज मॉल रोड के पास है, क्योंकि चारों तरफ से बिल्डिंग है तो व्यू भी प्रॉपर दिख नहीं पाता है। वहाँ पे पूरा व्यू जो है ना वहां से गायब हो जाता है। आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा आउटसाइड जाके। या तो आप होटल प्रॉपर हाइट में लीजिए या थोड़ा सा सिटी से दूर लीजिए 3-4 किलोमीटर, तो बहुत प्यारे व्यू आते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा था हमारा होटल लोटस ग्रैंड। और यहाँ पर टोटल रूम हमारे 20 रूम है टोटल, और जिसमें आप ग्रुप वगैरह भी चाहें तो रुकवा सकते हैं, कपल भी रुकवा सकते हैं। अगर स्कूल का ग्रुप है, बजट ग्रुप है या कोई हाई एंड ग्रुप है तो बातचीत करके आप यहाँ पे रुकवा सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है, रूम प्रॉपर स्पेशियस रूम है, आपको मैंने दिखाया है जैसे कि। बाकी कुछ होटल के इस होटल की कुछ फोटोज वगैरह भी मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके फोटोज वगैरह भी देख सकते हैं। तो गाइज ये है यहाँ का लॉन एरिया, और इसमें क्या है कि छोटा सा दिख रहा होगा क्योंकि वीडियो में नहीं समझ में आता कि कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, पर यहाँ से आराम से 25-30 मेंबर आराम से कैंपिंग मतलब ये बोन फायर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पर है।
यस अभी तो खैर ग्रास ज़्यादा हो चुकी है, घास ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जब गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो ये प्रॉपर जो है क्लीन हो जाएगा और छोटी छोटी कटिंग वाली ग्रास होगी तो देखने में भी अच्छा लगता है। और जैसे सुबह सुबह आप कॉफ़ी पीते हुए आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं चेयर वगैरह लगाकर, तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और व्यू की तरफ अगर एक बार मैं लेके जाऊँ तो ऐसा व्यू आएगा यहाँ से। मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है इस समय, है ना सर जी? बहुत अच्छा मौसम सर। मौसम बहुत अच्छा है। रात बहुत में अच्छा क्या, रात में क्या थोड़ी बारिश हुई रात है? में बारिश हुआ थोड़ा, रात में बारिश हो रही है, लेकिन दिन में प्रॉपर मौसम खुला हुआ है। दिन में तो बहुत मैं प्लेजेंट है सर। जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया हूँ मनाली में, मतलब 4-5 बार मनाली आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी मैं आया हूँ प्रॉपर बारिश ही बारिश मिली है मुझे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा खुला हुआ मौसम मिल रहा है। हाँ जी सर। तो और दूसरी चीज है कि धूप भी नहीं है यहाँ पे, तो आराम से घूम सकते हैं। क्लाउडी वेदर है, बट क्लाउडी वेदर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना चिलचिलाती हुई धूप रहती है, वो नहीं है सर। तो वो इरिटेशन होती है उसमें। लेकिन ये है कि धूप बहुत ही प्यारी है, मतलब है ही नहीं धूप यहाँ पे, प्रॉपर छाया हो रखी है। आराम से घूम रहे हैं हम लोग और मीटअप कर रहे हैं होटल वगैरह में जिनसे हमारी बुकिंग जाती है। तो चेकआउट करना है इस होटल को। होटल का नाम है होटल लोटस ग्रैंड। लोटस ग्रैंड। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।